मुजफ्फरनगर में टाउन हॉल स्थित पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए बसपा नेता जियाउर रहमान ने अपने साथियों के साथ पहुंचकर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के बताए रास्ते पर चलकर संगठन की सेवा करेंगे। इस दौरान उनके साथ हाल में बसपा छोड़कर रालोद में शामिल हुए नेता और पदाधिकारी गण मौजूद रहे, जिसके पश्चात सभी कार्यकर्ता जियाउर रहमान के साथ जीआईसी मैदान में एकत्र हुए, जहाँ से वह एक साथ रालोद कार्यालय पर पहुँचे एवं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय संगठन महासचिव त्रिलोक त्यागी ने जियाउर रहमान का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। ये अपने जियाउर रहमान जी हैं। तो आज इन्होंने स्वर्गीय जो किसानों के मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी की नीतियों को समझते हुए और पार्टी में विश्वास जताते हुए जियाउर रहमान जी ने जो है पार्टी में आस्था जताई है और ये पार्टी में जो है इनका तहे दिल से इनके सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत इन्हें बधाई और सब उनको विश्वास दिलाते हैं कि पूरा सम्मान पार्टी में इनका रहेगा। जिन्होंने जो है पार्टी में कार्य करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे और राष्ट्रीय लोकदल की जो नीतियां हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो नीतियां हैं उनका प्रचार प्रसार करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। गरीबों के मसीहा, किसान मजलूमों का देवता, उनके पास माल्यार्पण करने आया हूं क्योंकि मैंने बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आज राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा है और अब पूर्ण विश्वास के साथ मैं लोकदल का दामन थाम चुका हूं और अब जो आगे का मेरा जीवन होगा सब लोकदल के लिए। किस चीज़ से प्रेरित होकर आज आपने लोकदल ज्वाइन किया है? देखिए, मैं हमारे फादर पहले भी लोकदल में रहे, उसके बाद उनका टिकट भी हुआ, वो यहाँ से चुनाव भी लड़े, लेकिन क्या फिर उसके बाद वो बसपा में चले गए तो मैंने तो आँख ही बसपा में खोल ली थी। और रही बात प्रेरित की, क्योंकि मेरा पुराना परिवार है, मैं तो अपने पुराने परिवार में आया हूँ और जो सेवा मैंने वहाँ की बहुजन समाज पार्टी में उसी तरह से दिन रात लगकर मैं यहाँ राष्ट्रीय लोकदल में सभी लोगों की सेवा करूंगा। अहित हो रहा था बसपा में, वो मुझसे देखा नहीं जा रहा था क्योंकि लगभग पिछले 5 और 6 साल से मैं देख रहा था कि मुस्लिम समाज की बहुत ज़बरदस्त अवहेलना हो रही थी। सिर्फ मुस्लिम समाज को एक स्टाम्प बनाकर बहुजन समाज पार्टी में इस्तेमाल किया जा रहा था, तो मैं उससे खिन्न होकर और पार्टी की नेता बढ़िया हैं हमारी, लेकिन जो पार्टी के निचले स्तर के नेता हैं वे कार्यकर्ताओं को और नेताओं को बिल्कुल नहीं चाहते कि वो आगे बढ़ें और समाज में और अपना नाम अपने समाज के लिए खिदमत कर सकें। क्या अभी जैसे चुनाव हुए नगर पालिका के उसमें टिकट मांग रहे थे? ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने तन मन धन से जो चुना कैंडिडेट हुआ था उसे लड़ाने का काम किया और उसे लगभग जितने भी मेरे से हो सके उसे वोट दिलाया था मैंने। लोकदल में मेरा भविष्य जो होगा मेरे नेता तय करेंगे, उसमें मैं अपना भविष्य कुछ नहीं है, जो भी होगा मेरे नेताजी मेरा भविष्य लिखेंगे और मैं उसी पर अपना संतुष्ट रहूँगा। लोकदल में आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 में से 5 विधायक लोकदल के हैं और ये गठबंधन इतना अच्छा और प्रभावी गठबंधन रहेगा कि आने वाले लोकसभा में इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ से MP बनाकर भेजने का काम करेंगे। ऐसा है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, पूरे देश में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। मोदी जी ने वादा किया था कि हम आय दुगनी करेंगे 22 में, किसान की आय कम हो गई, गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, 6 साल से ब्याज नहीं मिला। हमारी पार्टी के जो सदन में विधायक हैं, नेता हैं, राज्यपाल जी, इन्होंने कई बार सवाल उठाया और योगी जी गन्ने के पेमेंट तो दे ही नहीं रहे, किसान को ब्याज भी नहीं दे रहे, जो हज़ारों करोड़ रुपए मिल मालिकों के पास पड़ा। किसान खाद बीज अपनी फसलों के लिए लोन लेता है बैंक से, क्रेडिट कार्ड से, सोसाइटी से, उसको ब्याज देना होता है, किसान को कोई ब्याज नहीं मिल रहा है। तो एक ये सवाल है, किसान की आय घटती जा रही है। यूरिया के कट्टे से 5 किलो खाद काट लिया। चौधरी चरण सिंह जी पहले भारत में ऐसे नेता हुए जिन्होंने यूरिया का कट्टा 120 रुपये का 75 रुपये का किया था, 122 रुपये का। ये पहली सरकार है जिसने 50 किलो के कट्टे को 45 किया। तो मेरा ये आरोप है कि ये किसान विरोधी सरकार है, ये नौजवान विरोधी सरकार है। नौजवानों को कोई काम नहीं दिया जा रहा। 2 करोड़ नौकरी की वादा करने वाली सरकार ने एक भी नौकरी नहीं दी है कभी। पिछले 9 साल में 10वां साल चल रहा है, अब 71,000 सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री ने बांटे। तो ये बेरोजगारों के साथ अन्याय है, माइनॉरिटी के साथ धोखा है। जगह जगह प्रचार करते हैं योगी जी के हम
मदरसों की जांच करा रहे हैं, उन्हें सुधार रहे हैं। अरे योगी जी, अगर जांच करानी है तो शिशु मंदिरों की भी कराओ। जांच करानी है तो ये पता कर लो कि बेसिक शिक्षा के स्कूल में टीचर नहीं आ रहा, स्कूल में बिजली नहीं है, स्कूल में श्यामपट्ट नहीं है, कुर्सी नहीं है। तो ये तमाम सवाल हैं। शिक्षा बर्बाद हो गई है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सत्यानाश हुआ है वो किसान का और शिक्षा का हुआ है। योगी जी संभलो, ये आदमी इनकम टैक्स में दे रहा, ये पैसा कहाँ जा रहा है? इस पे आपने वादा करा था सरकार में आने में कि मैं 15 दिन में गड्ढा मुक्त कर दूंगा। अब फिर वादा करा था कि 1 महीने में गड्ढा मुक्त हो जाएगा और जो अधिकारी गड्ढा मुक्त नहीं करेंगे उन्हें सजा दूंगा। तो बताओ किसको सजा दे रहे हो? सड़कों पर तो गड्ढे गड्ढे हैं। मैं अभी गया हूँ इधर मुजफ्फरनगर में 2-3 जगह, सब जगह गड्ढे हैं। तो ये सरकार झूठ बोलने का काम कर रही है। देखिए, जो इंडिया गठबंधन बना है वो इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए बना है। विधानसभा का चुनाव तो पहले भी सब लड़े हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अखिलेश यादव और जयंत चौधरी मिलकर लड़े, कांग्रेस कहाँ थी? तो ये सवाल जो है, आप लोग जिस सवाल को उठा रहे हो, ये सवाल ये तो हाँ होना ये चाहिए कि हम आपस में बड़ा दिल करके मिलें और मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराएं। अखिलेश यादव की जो चिंता है वो वाजिब चिंता है और हम लोग उस चिंता के साथ हैं।